नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अंधविश्वास को हटा करके सफल कैसे हो। अंधविश्वास को हटा करके सफल होना जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास में पड़े रहते हैं तो होता कुछ नहीं, बल्कि वही जगह पर, एक ही जगह पर इधर उधर होते रहते हैं। मतलब आपको घुमा फिरा करके एक ही चीज में रखा जाए। इसलिए ही अंधविश्वास को हटा करके आपको सफल होने की जरूरत है, ताकि और कुछ सीखे और जीवन में आगे बढ़ सके। होता है ना कि आपको अंधविश्वास के वजह से और कहीं ट्रैप में फंसा के रखा जाता है, यानी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, और सोचते सोचते जीवन अंत हो जाता है। इसलिए आपको अंधविश्वास हटा करके सफल होने की जरूरत है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता लांग देती है तो वहां पर रुक जाते हैं, और फिर कुछ देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद कोई दूसरा अनजान व्यक्ति वहां से गुजर जाता है, तब फिर वहां से जाते हैं। तो एक इसमें घटना है, एक कहानी की, जिसमें एक सफल व्यक्ति के ड्राइवर ने इसी प्रकार की बात की, अंधविश्वास वाली बातें की। हुआ यूं कि वो एक बार ऑफिस के लिए जा रहे थे, और जाने के दरमियान में ड्राइवर ने सड़क पर जा रहे थे तो दूसरे किनारे से बिल्ली लांग करके उस रास्ते से चली गई। तो वो ड्राइवर गाड़ी को रोक दिया। रोक देने के बाद वेट करने लगा, तो जो मालिक था उसका, उसने कहा ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो ड्राइवर ने कहा कि मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बिल्ली लांग देती है तो सही नहीं होता, अपशगुन होता है, इस प्रकार से बोले। तो बोलने के बाद बोला कि अगर तुम इस वक्त नहीं आता, बिल्ली को रास्ता लांघते हुए नहीं देखता, तो क्या तुम नहीं जाते? तो बोला साहब मैं तो चला जाता। तो वैसे ही जो नहीं जानता चला जाता, तुम वेट क्यों कर रहे, समय बर्बाद क्यों कर रहे? समय बर्बाद होने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो उस दिन से समझने के बाद वो अंधविश्वास को हट करके उनके अपने कामों पर फोकस करने लगा। और बात रहा कि लांघने से अपशगुन होता है, तो ईश्वर हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हम लोग आगे आगे चलते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जो बुरा कर रहे तो होते हैं उत्तरिया में, अच्छा कर रहे होते हैं उत्तरिया में, दोनों वक्त में ईश्वर हमें देखते रहते हैं। तो हमें डरने की बात नहीं है, अपशगुन होता ही नहीं, ये सब अंधविश्वास है। या कहें छींक मारने से भी तुमने मेरा जतरा खराब कर दिया, ये इस प्रकार की बातें हैं। तो ये सब होता है, तो ये सब अंधविश्वास को हटाना है, और अंधविश्वास को हटा करके जीवन में आगे बढ़ना है। अंधविश्वास को छोड़ करके कुछ काम करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको अंधविश्वास को हटाना बेहद जरूरी है। इसमें हम आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि आप अंधविश्वास को हटा करके सफल हो सकते हैं, अंधविश्वास को छोड़ करके कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली बात, शिक्षा प्राप्त करना और जागरूकता फैलाना। अंधविश्वास के बारे में विशेष बातों को जान करके, उससे प्रशिक्षित हो करके उसको जागरूकता फैलाना है कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब ऐसे ही है, ये सब फालतू की बात है, बेकार की बातें है, ये सब बताना है, सही से उसको बताना है, तब जागरूकता फैलेगा। तो क्या होगा, अंधविश्वास को छोड़ के सही कामों में समय लोग देंगे और कामयाब होंगे, सफल होंगे, और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरी बात, संदेहपूर्ण स्थितियों पर तार्किक रूप से विचार करना। और कई इस तरह की अंधविश्वास है, तो वो सभी को सही से जान करके, जो संदेहपूर्ण बात है उसे जान करके
और उसे जांच करके आपको क्या करना है कि ये ऐसे ही है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपको जागरूकता फैलाना, उसके बारे में सही से व्याख्यान करना, सही से उसका वर्णन करना है। तीसरी बात, ध्यान और योग से मानसिक स्थिरता बनाए रखना। ध्यान योग से सही मानसिकता रखना है, यानी ध्यान योग से मानसिक स्थिरता बनाए रखना, मानसिक रूप से आप सही होना, स्थिर आपका मन होना है। ये नहीं कि ऐसे ही हवा हवाई में, उसका तार्किक रूप सही से होना चाहिए। तो विश्वास होता है, अंधविश्वास नहीं होता है, इसका उल्टा है। और अंधविश्वास में जो पढ़ते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि एक सीमित मात्रा में ही रह जाते हैं और कभी भी वो कुछ करके दिखाते नहीं, कभी कुछ कर पाते ही नहीं है। इसलिए अंधविश्वास को छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे हम लोग सफल हो पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। चौथी बात, सामाजिक समर्थन प्राप्त करना। आपको अंधविश्वास के बात को जान जाते हैं, उसमें संदेह होने लगता है, तो उस संदेह पूर्ण बात को और जल्दी से हटाने के लिए आपको समाज का समर्थन पाने की जरूरत है, तभी होगा। जैसे कि आप अपने में बदलाव किए, उससे आप आगे बढ़े, जीवन में तरक्की किए, उन्नति किए, तो वो देख करके लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, तो उसे सही बात, सटीक बात बताना है, और जिससे वो सब भी अंधविश्वास से हट करके आगे बढ़े, उन्नति करें। पांचवी बात, मेधा शक्ति विकसित करना और नियमित अभ्यास करना। आपको मेधा शक्ति विकसित करने से तात्पर्य है कि आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए, आप मानसिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं वही सब अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, और पड़े रहने के वजह से वो कभी भी सही बात नहीं सोच पाते हैं, यानी जो कह दिया वही सही है, वही सटीक है। लेकिन जब वो सही बात को जानेगा, सत्य को जानेगा, तो वो स्वतंत्र हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को सच्चाई को जानने का अधिकार है, सत्य को जानने का अधिकार है, ताकि वो सत्य को जान करके आजाद हो पाए, कामयाब हो पाए, सफल हो पाए। छठी बात, संदेहों को सामने लाकर उन्हें विश्लेषण करना। आप जो पकड़ लिए कि ये संदेह है, ये गलत है, ये अंधविश्वास है, तो उस अंधविश्वास को, उस संदेह को आपको सामने ला करके ऐसा प्रस्तुत करना है जिससे लगे कि हाँ, मैं अंधविश्वास में पढ़ करके जो बोल दिए हैं उसी बात को विश्वास करके, उसी को सही मान करके सब दिन उसी पर चलते आए, उसी को करते आए, तो लोग इस बात को सही से समझ पाएंगे, और समझ करके विचार करने पर विवश हो जाएंगे कि हाँ, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में सुधार आएगा। तो समाज का समर्थन चाहिए, सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तब जो है आप सही कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।